सुप्रभात बच्चों। आज हम शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। पढ़ोगे ना? चलिए तो अब हम शब्द और वाक्य पढ़ते हैं। जुड़िए और समझिए। क्या लिखा है? जुड़िए और समझिए। मतलब चलिए अब हम इस पाठ पढ़ने में जुड़ते हैं और समझते हैं। बच्चों, आप चित्र देखिए, उसके साथ आए वाक्य पढ़िए। इनमें राहुल, किताब, दीदी आदि में आई ध्वनियों को पढ़कर समझिए। क्या ये चित्र देख के पढ़िए। चलिए क्या लिखा है देखिए। राहुल, यह मेरी किताब है। फिर यह लो दीदी। दीदी जो है वो राहुल को बता रहे हैं कि राहुल यह मेरी किताब है। तो राहुल बोल रहा है यह लो दीदी। आया समझ में कि इसमें ये सारे जो एक एक वर्ड है वो शब्द है, और जब ये पूरा बन रहा है तो वो वाक्य है। पता है ना आपको? चलिए तो शब्द का हम वर्ण विच्छेद देखते हैं। राहुल, राहुल का कैसे होगा? र, ये नीचे लाइन है वो हलंत की है। र हलंत जमा आ जमा ह हलंत जमा उ जमा ल हलंत जमा अ। तो ये क्या होगा? राहुल नाम। ये रा है ना, रा, तो रा का र और ये आ की मात्रा है। ये ह है, ह में उ की मात्रा, तो ये ह और ये उ की मात्रा। ये ल, तो ये ल और ये अ, ल। ल में जब हलंत आप हटा दोगे तब अ लग जाएगा, तो पूरा ल हो जाता है। और जब अ नहीं होगा तब उसमें हलंत लगाना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे सिर्फ ल है इसलिए हलंत वाला है, और यही ल में आप अ लगा दोगे तो यहाँ पे जैसे पूरा ल है वो आपका ल बन जाएगा। तो इस तरह राहुल का अपना हमने देखा ना आपने। अब किताब, किताब में भी देखिए किताब, तो क आधा क है हलंत वाला और ये छोटी की मात्रा। ता में कैसे होगा? त जमा आ की मात्रा होगा ना, तो ये त जमा आ की मात्रा। ब, ब में हलंत वाला ब और जमा अ। इस तरह ये क्या होगा? किताब। दीदी, द जमा बड़ी की मात्रा, द जमा बड़ी की मात्रा, दीदी हुआ। ऐ समझ में? इस तरह ये राहुल का वर्ण विच्छेद हुआ और ये किताब का वर्ण विच्छेद और ये दीदी का। चलिए अब आगे हम देखते हैं। ये ध्वनियाँ या वर्ण आपस में मिलकर शब्द बन गए हैं। राहुल, किताब और दीदी भी शब्द है। मतलब कि ये सारी जो ध्वनियाँ हैं वो वर्ण आपस में मिलकर क्या बन गए हैं? क्या बन गए हैं? शब्द। क्या बन गए हैं? शब्द। ये सब जो वर्ण है वो मिलकर ये एक शब्द बन गया है ना, और ये शब्द से ये वाक्य बना है। आया समझ में? ये वर्ण है, ये शब्द है और ये वाक्य है। राहुल, किताब और दीदी भी शब्द है। तो आया समझ में शब्द तक कि वर्ण आपस में मिलकर शब्द बनते हैं। जैसे वर्ण है ना, स्वर, व्यंजन, ये सारे वर्ण मिलकर आपस में क्या बन गए हैं? शब्द। आया समझ में? वेरी गुड। अब शब्द देखेंगे। ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं बनता। यह अब आपने जान लिया कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल हम वर्ण मिला दे तो शब्द बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि वर्ण भी अच्छे से होना चाहिए ना। चलिए देखते हैं। जैसे देखिए, ब जमा ला जमा गु, ब ला गु, ये हुआ। तो ये वर्ण तो मिल गए, ये बन गया, लेकिन ये शब्द का कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, तो ये शब्द नहीं बना। जाइर, तो जा ईर, जाइर, ये शब्द बना नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं निकल रहा है। जब कोई मतलब हो तभी हम उसे शब्द कहेंगे ना। इसीलिए ध्वनियों या वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन केवल वर्णों को मिलाने से शब्द नहीं
बनता। आया ना समझ में? ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे देखेंगे। बलागु और जाइर कोई शब्द नहीं है क्योंकि इनका कोई अर्थ नहीं है। यदि हम इन्हीं वर्णों का सार्थक मेल करें अर्थात वर्णों को सही क्रम में रखें तो ये शब्द कहलाएंगे। अब इसको आप सही क्रम में रखोगे तो ही, जैसे देखो गु जमा ला जमा ब ये वर्ण है तो क्या बन गया? गुलाब। ये रहा गुलाब। गुलाब का फूल आपको पसंद है ना? सबको पसंद है गुलाब का फूल। फिर ये देखिए दूसरा, र जमा जा जमा ई तो क्या हुआ? ये रजाई। क्या हुआ? रजाई। वेरी गुड। यहाँ गुलाब कहने से एक फूल और रजाई कहने से एक वस्तु का चित्र हमारे सामने आता है, अतः ये शब्द कहलाएंगे। है ना? जैसे वर्ण को सही क्रम में लिखा हमने तभी ये शब्द बने, और शब्द का कोई मतलब होता है तभी वो शब्द होगा। जिसका कोई मतलब हो, मतलब बिना वो शब्द नहीं होगा। जैसे यहाँ पे बलागु हुआ, जाइर हुआ, इसका कोई मतलब नहीं होता है तो ये योग्य शब्द नहीं बना। आए समझ में ना? चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं परिभाषा। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। कैसे शब्द बनते हैं? वर्णों के सार्थक मेल से, सिर्फ वर्ण से नहीं, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। चलिए देखिए इसमें अब वाक्य हम पढ़ेंगे। वाक्य को मैंने आगे थोड़ा आपको समझा दिया ना? समझा कि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्य बनते हैं। आए ना समझ में कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं। चलिए देखिए, टीना साइकिल रही पर चला है सड़क। ये भी शब्द एक साथ नहीं है, उल्टे पुल्टे हैं तो ये भी वाक्य बनेंगे नहीं। जैसे वर्ण में आगे पीछे लिखा है ब ला गु तो ये शब्द नहीं बनेंगे, वैसे ही टीना साइकिल रही पर चला ये सारे शब्द है, लेकिन ये वाक्य नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसीलिए क्या नहीं है ये वाक्य। मतलब कुछ मतलब हो, मीनिंग निकले उसका, तभी वो वाक्य बनेंगे। यह सही वाक्य नहीं है क्योंकि इसमें शब्दों का सही मेल नहीं कराया गया है। जब इस वाक्य का सही रूप देखिए। चलिए अब हम इस वाक्य का सही रूप देखते हैं। ये आगे पीछे कर दिया गया है शब्द, लेकिन शब्द को सही क्रम में हम लगाएंगे तभी ये वाक्य बनेंगे। जैसे कि टीना सड़क पर साइकिल चला रही है तो ये क्या हुआ आपका? क्या हुआ? वाक्य। वाक्य हुआ ना? हुआ कि नहीं? क्योंकि इसका कोई मतलब निकलता है, इसका आपको समझ में आ रहा है कि ये पिक्चर जो दिख रहा है उसमें टीना सड़क पर साइकिल चला रही है तो आपको पता चल गया, इसीलिए ये वाक्य है। वही यहाँ पे टीना साइकिल रही पर चला है सड़क तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वाक्य नहीं है। वेरी गुड। इसी प्रकार हम बहुत से वाक्य बनाते हैं। हम अपनी भाषा में तरह तरह के वाक्य का भी प्रयोग करते हैं। करते हो ना? तरह तरह के वाक्य का प्रयोग करते हो ना? वाक्य बनाते हो ना? आप जो बोलते हो तो सारे वाक्य होते हैं ना? सिर्फ आपको खाना खाना हो तो खाना बोल दोगे तो खाना मिलेगा नहीं, तो आपको बोलना पड़ता है ना पूरा, मुझे खाना खाना है, तो ये पूरा आपका एक वाक्य बना। क्या बना? वाक्य। आया समझ में? वाक्य आया ना? वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं, आइए कुछ वाक्य पढ़े। क्या पढ़े? कुछ वाक्य। अमर और टीना सो गए। अब ये अमर और टीना क्या हुआ? सो गए। खाली सो तो ये शब्द हुआ, लेकिन जब उसके साथ ये सब मिला है कि अमर और टीना सो गए तो ये क्या हुआ? वाक्य हुआ। जोकर ने सबको खूब हंसाया तो ये क्या हुआ? वाक्य। हंसाया। किसने हंसाया? तो जोकर ने सबको
खूब हंसाया। गमले में फूल खिला है। तो ये सारे क्या है? वाक्य है। चलिए आप भी बोलिए साथ में। पिताजी नई मेज लाएंगे। बोलिए, पिताजी नई मेज लाएंगे। हम सब मसूरी जा रहे हैं। हम सब मसूरी जा रहे हैं। तो ये सारे क्या है? शब्द है शब्द? नहीं, क्योंकि ये शब्द से सब मिले हैं। शब्द के सही मेल है इसमें, इसीलिए सारे क्या है? बोलिए क्या है? वाक्य। चलिए अब फिर से आओ दोहराए, मतलब हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बोलिएगा मेरे साथ। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। बोलिए, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। वर्ण हो लेकिन सही मेल हो तभी वो शब्द बनेंगे। उल्टे पुल्टे जो होंगे वो बनेंगे नहीं। वैसे ही शब्द का सही मेल होगा तभी वो वाक्य बनेगा, ऐसे वैसे बनने वाला नहीं है। चलिए बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आपको शब्द और वाक्य समझ में आ गया ना? शब्द और वाक्य के पार्ट 2 में हम शब्द और वाक्य का रिवीजन करेंगे। करोगे ना? तो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा।